जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज ना हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक मुझे मिला है, ये मिला है टेलीग्राम से, यानी किसी एक भक्त ने, माँ काली के ही भक्त ने मुझे कमेंट करके, मतलब टेलीग्राम पे मुझसे ये प्रश्न पूछा था। तो इस तरीके के प्रश्न पहले भी मेरे पास आए हैं, तो मैंने उनको ना पर्सनली जवाब दे दिया था। लेकिन जब बार बार मेरे पास सेम प्रश्न आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ना इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए। और उससे पहले ना बच्चों के मेरे पास मैसेज ये आ रहे थे कि आप लाइव नहीं आ रहे 2 दिन से। तो 2 दिन से तो देखो, एक दिन पहले तो मैं लाइव इसलिए नहीं आई कि मेरे को आज थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब हो गई थी, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आई थी। आपको मेरा चेहरा दिख रहा है बहुत अजीब सा, मतलब उतरा सा, थोड़ा डल सा, ऐसा। तो हुआ क्या पता नहीं क्यों आज मैं ऐसे करके बैठने का मन कर रहा है। क्योंकि ना मैं साधना में बैठी हुई थी, तो अभी उठी तो ऐसे करके ही बैठी थी, तो ऐसा ही अच्छा लग रहा है। तो मैं लाइव इसलिए नहीं आई आज मैं, मतलब आप लोगों के पास तो वीडियो कल पहुंचेगा। आज 17 तारीख में मैं लाइव इसलिए नहीं आई थी कि भाई मुहर्रम और एकादशी दोनों चीज़ें थी। मुहर्रम से मुझे कोई ऐसा वो नहीं है विशेष, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है नरवर में, मुहर्रम के टाइम पे एक दिन पहले से लाइट काट देते हैं रात 3 बजे से। यानी कि 16 तारीख की रात 3 बजे से लाइट कट गई थी, ठीक है। और वो आई है रात में 12:30 बजे। तो 12:30 बजे लाइट आई है, तो 12:30 बजे तो मैं ऑनलाइन नहीं आ सकती। दूसरी उसमें एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि रात 3 बजे से लाइट गई हुई थी और घर के सारे पंखे लाइट्स जल रही थी, तो इन्वर्टर भी दोपहर 2-3 बजे तक डिस्चार्ज हो गया था। तो इन्वर्टर भी गया काम में और लाइट भी नहीं थी, तो ऐसे में लाइव आने का कोई मतलब नहीं था। तो जब लाइट आई है तब जाके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी। टॉपिक आज का ये रहेगा कि ना मेरे पास प्रश्न ये आया था कि हम माँ काली की सेवा लेते हैं, और माँ काली की सेवा लेने के बाद भी हमारे घर में हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी ने माँ काली की चौकी छोड़ दी है, तो अब हम कैसे पहचाने इस चीज़ को। और उन्होंने ये भी पूछा था कि अगर हम भी माँ काली की सेवा लेते हैं और फिर भी हमारे घर में किसी ने माँ काली की चौकी छोड़ दी है, गंदी क्रिया करवा के छोड़ दी है, तो क्या हमारे पास जिनकी सेवा हम घर में लेते हैं, तो क्या वो हमारी कोई मदद नहीं करेंगी, जबकि काली माँ तो सभी एक ही है। तो इस चीज़ को मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो कि आप खुद भी माँ काली की सेवा लेते हैं। देखो, माँ काली तो ये कहें 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम है, और सारी तंत्र मंत्र सिद्धि जितनी भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो सब माँ काली के चरणों की अंश मात्र है। जितनी भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचिनी सब माँ काली के चरणों की अंश मात्र है, ठीक है। तो अब लोग बोलते हैं कि माँ काली छोड़ दी। माँ काली नहीं, उनके साथ में जो योगिनियाँ चलती हैं उनको छोड़ दिया जाता है और उन्हीं की सिद्धि की जाती है। माँ काली को कोई नहीं सिद्ध कर सकता। माँ काली को सिर्फ एक ही व्यक्ति सिद्ध कर सकता है, वो है भक्त। भक्त सिर्फ अपने भाव से और अपने आंसू से माँ काली को सिद्ध कर सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो माँ काली को सिद्ध कर ले। माँ काली से प्राप्त योगिनियों को वो सिद्ध कर सकता है, माँ काली से प्राप्त सिद्धियों को वो सिद्ध कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट माँ काली को आज तक ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ जो जगत जननी जगदम्बा को सिद्ध कर सके। सिर्फ एक भक्त में इतनी शक्ति है, एक बच्चे में इतनी शक्ति है जो रोकर आपकी आंखों से निकलने वाला पानी, उसमें ही इतनी शक्ति है जो माँ को सिद्ध कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप खुद भी माँ काली की सेवा लेते हैं और आपके घर में आपके किसी भी जानने वाले ने माँ काली की चौकी आपके घर में छुड़वा दी है, तो वो माँ काली की चौकी नहीं है। पहली चीज़ तो आपको समझना होगा, उनके द्वारा दी गई शक्ति को आपके घर में छोड़ा गया है, लेकिन आप जिनकी सेवा लेते हैं वो भी माँ काली ही है, ठीक है। तो दोनों शक्तियाँ अलग अलग काम कर रही हैं। देखो, है तो एक ही शक्ति, लेकिन दोनों काम अलग अलग कर रही हैं। जैसे कि माँ काली को लोग सात्विक रूप से भी पूजते हैं और माँ काली को लोग तामसिक रूप से भी पूजते हैं। तो अगर आपके घर में गंदी क्रिया की गई है तामसिक वाली, लेकिन आप जिसको पूजते आ रहे हैं घर में और आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई पाप ऐसा नहीं बन रहा है जो तंत्र को और ज़्यादा प्रभावशाली बना दे, तो यकीनन आप पहली चीज़ तो वो असर ही नहीं करेगी। अगर माँ काली की कृपा आपके ऊपर होगी ना, आप खुद भी उनकी सेवा लेते हैं और हमेशा माँ से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति मांगते हैं, तो वो किया हुआ तंत्र आपके ऊपर असर करेगा ही नहीं। इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण हूँ मैं। मेरे ऊपर मेरे
मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन इतना तंत्र करवाया गया था। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला है कि ना मेरे नाम की ना मुस्लिम क्रिया मेरे पे बहुत सारी करवाई गई थी। तो जो कब्र रहती है ना, कब्रिस्तान मुस्लिमों का जहाँ दफनाते हैं, उन उन कब्रिस्तानों में जो लाशें रहती हैं, उनके नीचे तक मेरे नाम के तावीज़ बना के, मेरे नाम के पुतले बना के गाड़े गए हैं। ये चीज़ मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मेरे बाल भी बांका नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ माँ काली की सेवा लेती थी। अपनी जीवन नैया मैंने माँ काली को सौंप रखी थी, और माँ काली को क्लियर मैंने एक ही चीज़ बोली थी। वो क्या थी? कि माँ, तुम्हारे रहते अगर मेरे पे कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र काम कर जाए तो फिर तुम्हें पूजना बेकार है। तो फिर मैं उन भूत प्रेतों को ही पूजूं जो आकर मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। अब कुछ लोग मेरी बात को भी कॉपी करके बोल सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले आपके भाव ऐसे होने चाहिए कि आपके जीवन में अच्छा होगा तो माँ काली करेगी, और आपके जीवन में बुरा होगा तो वो भी माँ काली ही करेगी। आप समझ रहे हैं? तो मेरा सिस्टम ऐसा था कि मैंने तो अपनी पूरी जीवन नैया माँ काली को सौंप रखी थी और सौंप रखी है, और आगे भी जो भी होगा वो सब माँ काली ही करेंगी, है ना। तो बस ये बात है। तो अगर आपके घर में माँ काली की चौकी छोड़ी गई है, तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपके घर में सच में माँ काली की चौकी छोड़ दी गई है? अगर आपके घर में कुछ बुरा हो रहा है तो आप कैसे पहचानें? आपका नहीं बुरा हो रहा है, लेकिन घर में जो परिवार वाले हैं, क्योंकि हो सकता है आप सेवा लेते हो माँ काली की, अब वो चीज़ आपके ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि आप अनन्य भक्त हैं माँ काली के। लेकिन घर में जो और भी मेंबर हैं, जिसमें से कुछ ड्रिंक करते हैं, जिसमें से कुछ भक्त भी नहीं है, तो ऐसे लोगों पर ये क्रिया असर कर जाएगी। तो अब आप कैसे पहचाने कि आपके घर में वाकई माँ काली की कोई चौकी छोड़ी गई है या कोई गंदी क्रिया की गई है? गंदी क्रिया की गई है उसके तो बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन माँ काली की ही चौकी आपके घर में छोड़ी गई है, उसका एक जरा सिंपल जो मैंने महसूस किया है, मैं वही आपको बता रही हूँ कि जब आपके घर में माँ काली की ही चौकी छोड़ दी जाती है, तो आप जिसकी सेवा घर में लेते हैं, आप जिस माँ काली की सेवा घर में ले रहे हैं ना, उनका चेहरा आपको उदास और रोता हुआ दिखेगा। यानी एक तरीके से माँ को ऐसा लगता है कि मेरी ही शक्तियों के द्वारा मेरे ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इस भाव से आप, अगर आपके पास माँ काली की तस्वीर है, आपके पास माँ काली की प्रतिमा है, आप उसे गौर से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि माँ काली का जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ दिखेगा, वो बहुत उदास दिखेगा। आपको सपने भी ऐसे आएंगे कि आपको किसी ने बांध के डाल दिया है, माँ काली के मंदिर के बाहर आसपास खड़े हुए हैं, माँ दुखी हो रही है, और मतलब इस तरीके के आपको नेगेटिव सपने आएंगे माँ काली से जुड़े। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके घर में माँ काली की चौकी को छोड़ दिया गया है। चौकी छोड़ देने पर बहुत सारे अनुभव होते हैं माँ काली की, जब मतलब महसूस होते हैं हमको जब चौकी छोड़ दी जाती है। लाइक शमशान आपको दिखेगा, आपको खून दिखेगा, आपको मांस दिखेगा, आपको जिस व्यक्ति के ऊपर स्पेशली क्रिया की गई होगी ना, उस व्यक्ति के अंदर से दुर्गंध, कच्चे मांस जैसी बदबू आने लगती है जब उसके ऊपर शमशान की गंदी क्रिया, जैसे कलेजी के द्वारा छोड़ देते हैं, बलि के द्वारा कोई चीज़ छोड़ देते हैं, शराब के द्वारा छोड़ देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये चीजें दिखने लगती हैं। ठीक है, वो व्यक्ति दिन पर दिन सूखता जाएगा, यानी अंदर से खून नहीं सूख जाता, ऐसा वो व्यक्ति होता जाएगा। गुस्सा उस व्यक्ति का इस लेवल पे बढ़ जाएगा, इस लेवल पे बढ़ जाएगा कि वो घर की चीज़ों को फेंकना चालू कर देगा, तोड़ फोड़ करना चालू कर देगा, यहाँ तक कि माँ बाप को गाली देना, भाई बहनों को गाली देना, और अपने आप को भी नुकसान वो व्यक्ति पहुँचा लेगा। यानी कि कोई भी चीज़ पड़ी है उसे उठा के अपने सर में मार लेना, कोई भी चीज़ मतलब हाथ काट लेना, इस तरीके की हरकत वो व्यक्ति करने लगता है जब घर में बहुत गंदी क्रियाएं की गई होती हैं तो। और ये सब व्यक्ति, ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, ये एक ही व्यक्ति पर दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि घर का हर मेंबर ऐसा करेगा। हाँ, घर के हर मेंबर में ये चीज़ होगी कि लोग आपस में झगड़ेंगे, बहुत ज़्यादा झगड़ेंगे। हर व्यक्ति के मन में ये थोड़ा अरे हम मर जाए, अगर हम मर जाए, हम मर जाए, मर जाए, इस तरीके के विचार उसके मन में आते रहेंगे। दूसरा ना, वो व्यक्ति जब भी घर से बाहर जाएगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे वो जेल से बाहर निकल आया, और लेकिन वो जैसे ही घर में आएगा फिर उसे ये सब चीज़ें महसूस होने लगेंगी। लाइक घर के अंदर क्रिया की गई है तो घर के अंदर वो चीज़ रहेगी। उसके बाद एक चीज़ और होगी, जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा परेशान करेगी। ये भी चीज़ें होती हैं। तो ये परिवर्तन एकदम से आएंगे,
तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, पहले घर का माहौल ऐसा नहीं था, अब एकदम से ऐसा माहौल हो गया है ना। आप जोत करेंगे माँ काली की तो वो भी बुझ जाएगी। तो ये कुछ अनुभव, मतलब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अभी लोग पूछेंगे इसका उपाय क्या है, क्योंकि मैं कई बार उपाय नहीं बताती हूँ, बोलती हूँ अगले वीडियो में बताऊंगी, तो फिर बाद में ऐसा होता है कि भाई मैं वीडियो बनानी ही भूल जाती हूँ। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आप किसी भी अच्छे भगत के पास जाएं, किसी दरबार में जाएं और वहां जाके अपना संकट कटवाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके घर में डायरेक्ट नहीं भेजी जाती है। अगर आप कुलदेवी, आपके पितृ आपकी रक्षा नहीं कर रहे होते हैं, तभी आपके घर में कोई चीज़ एंट्री कर पाती है। अगर आपके घर में बॉडीगार्ड नहीं होगा तो ही तो चोर आपके घर में घुसेगा ना। अगर गार्ड खड़ा हुआ है तो वो चोर को अंदर आने ही नहीं देगा, वो सिक्योरिटी रखेगा पूरी। तो आपके घर की कुलदेवी ने, आपके घर के पितरों ने आपकी सहायता नहीं की, आपकी रक्षा में वो लोग नहीं खड़े हुए, इसलिए वो नेगेटिविटी आपके घर में एंटर कर गई, है ना। तो आपको किसी भगत के पास जाना पड़ेगा, किसी अच्छे दरबार में जाना पड़ेगा, वहाँ उनको सारी परिस्थिति बतानी पड़ेगी। फिर जो भगत रहेंगे वह वो अपनी शक्तियों से काम लेकर अपनी शक्तियों को आपके घर में भेजेंगे और पता करवाएंगे कि घर में वही चीज़ कहाँ से की गई है, कितनी % असर किया हुआ है, तो उसका कैसे इलाज करना है, क्योंकि जैसी बीमारी होती है उस हिसाब से ही उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये चीज़ है, आपको जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चौकी दरबार पे नहीं जाएं, आप खुद से ही पूजा पाठ करें, तो उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं कर सकते, कर सकती है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें ये चीज़ होगी, अब जितना पूजा पाठ करेंगे घर का माहौल बिगड़ेगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन उसमें ये हो सकता है कि आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे, घर में रोज़ाना देसी गाय के गौमूत्र के छींटे आपको 21 दिन के संकल्प के साथ पूरे घर में सुबह शाम करने होंगे, गंगा जल के छींटे करने होंगे। लगातार घर में गूगल की, कपूर की, लौंग की धूप देनी होगी पर डे, एवरी डे, ये आपको करना होगा। हनुमान चालीसा के पाठ करने होंगे, बहुत बहुत सारा पूजा पाठ आपको करना होगा, तब जाके ये चीज़ें बहुत धीरे 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 अपने आप ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये होता है कि आप जब दरबार में जाते हैं ना, वहाँ शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो फटाक से आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने इस बारे में बात की। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें हम बात करेंगे आपके प्रश्न उत्तर के बारे में, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और मैंने देखा है कि वीडियो पर जो है व्यूज़ भी नहीं आ रहा है। पता नहीं आप लोगों को मेरा वीडियो देखना अच्छा नहीं लग रहा है या क्या है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। तो बस इतना ही, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिनके लिए वीडियो ज़रूरी है उनको शेयर कर देना। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार।